मेरा नाम नितेश है और मैं आप सभी की तरह जैसा आप लोगों को भी पसंद होगा, मुझे कहानियाँ सुनना और सुनाना बेहद पसंद है। मैं आपको पहले बता दूँ, मैंने कुछ बहुत बड़ा सक्सेसफुल काम नहीं किया है। थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस हैं जो अपने काम से मुझे मिले हैं, उनमें से शायद कुछ आपके काम आ जाए। जो आ जाए वो घर ले जाना, जो ना आए कोई बात नहीं। तो मुझे कहानियाँ सुनाना बेहद पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी की लाइफ जो है वो इस बात से शेप होती है कि हमारे आसपास कौन से सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट्स चल रहे होते हैं। मेरा जन्म बिहार में हुआ और मेरा जब जन्म हुआ उस वक्त यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो रही थी। इंडिया एलपीजी रिफॉर्म्स ले रही थी। बिहार में वायलेंस बढ़ रहा था और कास्ट बेस्ड वायलेंस। और अभी जब मैं अपने बचपन को याद करता हूँ तो मुझे ध्यान आता है कि कैसे गली मोहल्ले और चौक में इस तरह के डिस्कशंस हुआ करते थे। मुझे लगता है कि वो सारे डिस्कशंस कहीं अनइंटेंशनली मेरी पूरी लाइफ को शेप कर रही है और आगे भी शायद करेगी। मेरे पिताजी का एक ट्रांसफरेबल जॉब था जिसमें हर 2 से 3 साल में किसी नए शहर या गांव जाना पड़ता था। तो इसका फ़र्क क्या होता था? हर बार नए दोस्त बनते थे, नया स्कूल होता था और नए दोस्तों की नई कहानियाँ, नए शहर की नई कहानियाँ होती थी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जीवन इस बात से भी डिफाइंड होनी चाहिए या इस बात से तय होनी चाहिए कि आपके पास सुनने और सुनाने को कितनी कहानियाँ हैं। मैं आपको बस यही बताने आया हूँ, मैं आपको आज कोई कहानी नहीं सुनाऊँगा, बस यही बताने आया हूँ कि कैसे कुछ कहानियाँ सुनकर या कुछ कहानियाँ सुनाकर आप थोड़ा बहुत समाज में बदलाव ला सकते हैं। तो जैसा हर स्कूल में होता है, हम भी वैसे ही थे कि मैंने वो सारी चीज़ें की जो एक स्कूल के बच्चे करते हैं। गाने गाना, खेल-कूद करना, मस्ती-मज़ाक करना, बहुत सारी चीज़ें की। और इसके 2 फ़ायदे हुए। एक, मैं किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं हो पाया और किसी में खराब भी नहीं हो पाया। और दूसरा, मैं 12th में फ़ेल हो गया। ये अच्छा क्यों हुआ ये मुझे समझने में कुछ साल लग गए। फ़ेल होने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार अपन ने साइंस जो है वो पीयर प्रेशर में लिया था, ये अपना चॉइस नहीं था सब्जेक्ट का। और फिर मुझे लगा मैं सभी की कहानियाँ सुनता हूँ, अपनी कहानी नहीं सुन पाया। अगर अपनी कहानी सुनता तो शायद वो लेता जो मुझे पढ़ने में मज़ा आता है। और फिर मैंने उस फ़ेल होने के दौरान कुछ चीज़ें सीखी। मैंने सीखा कि फ़ेल होना उतना दुःख नहीं देता। बोर्ड्स में 12th में फ़ेल होना इस बात का दुःख देता है कि आपके दोस्त सारे छूट जाते हैं। वो नए कॉलेज में चले जाते हैं। आप अपने शहर में अकेले रह जाते हैं। और उस अकेलेपन में जो सबसे अच्छा सहारा रहा वो रही किताबें। साइंस की नहीं, साइंस के अलावा सारी किताबें। उस वक़्त मुझे समझ आया कि एडिसन ने बल्ब का भले ही इज़ाद किया हो, इन्वेंशन किया हो, लेकिन रोशनी दुनिया को बहुत सारी बाकी चीज़ों ने दिखाई है। रेनेसाँ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इन्होंने जो दुनिया को राह दिखाई है, वो एडिशन के बल्ब से शायद थोड़ी-सी ज़्यादा रही हो। ये हो सकता है कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो। तो मैंने वो सारी चीज़ें पढ़नी शुरू की और समझ में आया कि दुनिया कितनी अलग है। वो सारी चीज़ें जो हम बोर्स मॉडल में पढ़ते हैं या थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल में पढ़ते हैं, दुनिया थोड़ी-सी उससे अलग है। थोड़ी ज़्यादा समझ आने लगी। इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया, मैंने वो सोचा कि मैं वो पढ़ूँगा जो मुझे मन करे। मैंने ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स की और मास्टर्स के बाद वापस से अपनी कहानी सुनने का मौका मिला और मैंने एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप चुना। और उस फेलोशिप से मुझे जाने का मौका मिला महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के एक छोटी-सी तालुका, ज्योग्राफी में छोटी नहीं है, लेकिन एक तालुका धड़गाँव में। धड़गाँव जाना थोड़ा मुश्किल है। हम अभी यहाँ बैठे हुए हैं। अगर आप यहाँ से शुरू करें, तो नज़दीकी एयरपोर्ट अहमदाबाद या फिर सूरत है। यहाँ से 7 से 8 घंटे की ट्रेन की जर्नी या बस की जर्नी 7 से 8 घंटे की, नंदुरबार आपको लेकर जाएगी। नंदुरबार से 4 से 5 घंटे की लाल डब्बे की सवारी। लाल डब्बा महाराष्ट्र में चलता है एक सरकारी बस, उसकी सवारी 4 से 5 घंटे की। फिर 2 से 3 घंटे की काली-पीली की सवारी। काली-पीली एक वैन होती है जिसमें बैठने की कैपेसिटी 12 होती है, लेकिन लगभग 40 लोग बैठ सकते हैं उसमें आराम से। तो उससे 2 से ढाई 3 घंटे की सवारी और फिर गाँव के हिसाब से पैदल, नाव, बाइक और किसी-किसी गाँव में ये तीनों लेकर के आप वहाँ पहुँचते हैं जहाँ मैं गया। अच्छा, वहाँ जाने के बाद मुझे वापस से समझ आया कि दुनिया कितनी अलग है। वहाँ जो चीज़ें देखी वो ये कि एक गाँव है जहाँ एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई हैं और वो अम्मा जो हैं वो बाहर बैठी हैं, उनके घर के सारे लोग जा चुके हैं कहीं। पूरा गाँव खाली है। क्यों? क्योंकि घर के सारे लोग
बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत सभी पलायन करके, माइग्रेट करके किसी दूसरे शहर में काम करने चले गए हैं। क्योंकि उनके गाँव में मनरेगा की चीज़ें नहीं मिल रही, मनरेगा स्कीम पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, या फिर वो सारी चीज़ें जो उनके हक हैं वो उनको नहीं मिल पा रहे। इसलिए उन्हें अपना गाँव छोड़कर कहीं जाना पड़ा। साल के 6 से 8 महीने वो पूरा का पूरा गाँव जो होता है वो खाली होता है। और ये सिर्फ़ एक अम्मा की कहानी या उस एक गाँव की कहानी नहीं है। वहाँ ऐसे सैकड़ों और शायद देश में ऐसे हज़ारों गाँव होंगे जो 6 से 8 महीने खाली हो जाते हैं। फिर मुझे ध्यान आया कि मैं भी 2 से 3 साल में माइग्रेट होकर चला जाता था। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि मेरे पास आमदनी के स्रोत, मेरे पिताजी के पास आमदनी के स्रोत, सोर्स ऑफ इनकम काफ़ी हाई थे। यहाँ थोड़ी कम पगार में जाना पड़ता है इनको। मगर अम्मा की कहानी सिर्फ़ यही नहीं थी, अम्मा की कहानी बहुत सारी थी। अम्मा को इस बात की भी फ़िक्र थी कि नेटवर्क नहीं आता है गाँव में, और ये सच बात है। आज भी देश में कई ऐसे गाँव हैं, कम से कम मेरा गाँव तो ऐसा है जहाँ पर नेटवर्क नहीं आता। तो आपको अगर फ़ोन पर बात करना हो, तो किसी एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जाना पड़ेगा सिर्फ़ एक छोटे से नेटवर्क के लिए। और हो सकता है कई बार आपको फ़ोन ऐसे हाथ में रखकर स्पीकर पे बात करना पड़ेगा, क्योंकि फ़ोन यहाँ से यहाँ आ जाए, तो नेटवर्क की 2 डंडी गिर जाती है। ये समस्याएँ हैं। लेकिन अम्मा की कहानी कौन सुने? क्योंकि अम्मा के पास कहने को बहुत सारी चीज़ें हैं। हम सभी के साथ एक है कि वी ऑल आर वेरी गुड स्टोरी टेलर्स। हम सभी बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं। बस हमें सुनने वाला कोई नहीं मिलता। अम्मा भी वहाँ बैठे-बैठे अपनी कहानियाँ अपनी-अपनी भाषा में सुनाती हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और वो कहानी सुनाकर करेंगी भी क्या? तो मैं जब वहाँ गया मुझे लगा कि हम भी क्या कर सकते हैं? सिर्फ़ कहानियाँ सुन सकते हैं और शायद इस कहानी को दूसरों तक सुना सकते हैं। सो मैंने सोचा कि और मैं ये अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो हमारे गाँव के कुछ बच्चे मिले और हमने सोचा कि अम्मा की इस कहानी को और गाँव की सारी कहानी को दूसरों तक पहुँचाया जाए। वहाँ तक जहाँ तक लोगों को अकाउंटेबल किया जा सके, जहाँ पर थोड़ी ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके। मुझे लगा नहीं था कि इससे क्या होगा। तो हमने शुरुआत की। आपके हाथ में जो फ़ोन है, उसी फ़ोन से फ़िल्म बनाने का। और हमने सोचा इस फ़िल्म के माध्यम से कोशिश करते हैं कुछ बदलाव लाने की। पता नहीं था क्या होगा। आज 10 साल हो चुके हैं और 10 साल बाद थोड़ी बहुत चीज़ें बदली हैं। आपके हाथ में जो फ़ोन है, कई बार हम सोचें कि ये कहानियाँ सुना कर के या दूसरों की कहानियाँ सुन कर के क्या होगा? तो मैं आपको सिर्फ़ ये बताऊँ कि धड़गाँव में अभी भी कई ऐसे गाँव हैं, जहाँ पानी के लिए सिर्फ़ 1 ग्लास पानी के लिए आपको कुछ किलोमीटर पैदल चलने पड़ेंगे। पहाड़ी से थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा और फिर पानी लेकर आना पड़ेगा। तो जब आप वहाँ जाते हैं, तो आपको पानी की कीमत समझ आती है। तो ये कहानी सुनाकर क्या होगा? इस कहानी को सुनाकर ये होगा कि आज 10 साल के बाद मैं प्राउडली ये बात कह सकता हूँ कि हमारी सिर्फ़ इन्हीं फ़िल्मों को और कहानियों को दिखा कर के कई गाँव में पानी पहुँचा है, कई गाँव में सड़कें बनी हैं, कई गाँव में नेटवर्क आया है, कई गाँव में वो जो स्कीम्स होती हैं छोटी-छोटी, बड़ी-बड़ी जो हमें बहुत छोटी लगती हैं, उनका फ़ायदा लोगों को मिला है। वी हैव बीन एबल टू अनलॉक करोड्स ऑफ रुपीज़ फ्रॉम डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स। ये कहानियाँ सुनाकर हुई हैं। मगर ये वो नंबर्स हैं जो मुझे लगता है कि शायद हम इम्पैक्ट असेसमेंट में या डोनर्स को सुना सकते हैं। मेरे लिए जो ज़्यादा प्राउड देता है इम्पैक्ट, वो ये है कि मेरा एक टीम मेंबर है, रमेश। रमेश से जब मैं पहली बार मिला था तो उसने बोला था, "सर मेरा एक सपना है, मुझे ना फ्लाइट में एक बार बैठना है। ये मेरे जीवन का सपना है।" और 4 साल पहले 2022 में रमेश को हमारे काम को ही कहीं बताने के लिए बुलाया गया फ्लाइट से। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं उसने अपनी बोर्डिंग पास की फ़ोटो को कितने एंगल से लेकर के अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया था। और उसने रील्स बनाई उसकी, और वो जो रील बनाई, उस रील पे जो उसने म्यूज़िक लगाया, वो ऐसा लग रहा था जैसे उसने जीवन में कितनी बड़ी अचीवमेंट पाली है। हमें लगा कि यार ये छोटी-सी फ्लाइट की जर्नी है। बट इमेजिन उस इंसान के लिए जो कुछ साल पहले तक कहीं मज़दूरी कर रहा था, वो इंसान 30,000 फीट की ऊँचाई पर बैठ कर के, विंडो से बाहर देख कर के चाय पी रहा हो, तो उसके लिए कितनी प्राउड की बात होगी। सक्सेस हर किसी के लिए अलग-अलग हो सकता है, हम सभी के लिए हो सकती है सक्सेस। सक्सेस हमें कभी-कभी लगता है कि हम ए से बी पर पहुँच जाएँ तो वही सक्सेस है। लेकिन कई बारी ए से बी तक पहुँचने की जो जर्नी है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सक्सेस है। रमेश हर रोज़ वो सक्सेस जीता है, और रमेश ने न सिर्फ़ ये जिया, बल्कि रमेश ने अपने गाँव के कई लोगों को उसके बाद फ्लाइट में बिठाया। और अभी रमेश बहुत प्राउडली कहता है, थोड़े दिनों पहले ही उसने बोला है कि अभी बहुत प्राउडली और बहुत अच्छे से फ्लाइट में जर्नी करता है, सफ़र करता है। और अभी थोड़े दिन पहले उसने टिकट कराया खुद से अपनी फ्लाइट की। अगेन ये एक बहुत बड़ा सक्सेस है, क्योंकि हम सभी के लिए सक्सेस अलग-अलग हो सकता है, उसके लिए ये है।
तो इन कहानियों को सुनकर और सुना करके रमेश तो एक एग्जाम्पल है। रमेश जैसे 14 हमारे जो वॉलंटियर्स जिन्होंने मेरे हमारे साथ कभी फ़िल्म बनाई थी, आज उसमें से 14 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अपने-अपने गाँव के, सिर्फ़ इन कहानियों को सुना करके और उन कहानियों से बदलाव ला करके। रमेश या ऐसे 14 लोग, ये सिर्फ़ छोटे-छोटे कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं। ना सिर्फ़ ये हुआ कि हमने कहानियाँ सुना कर के चेंज लाया, हमारी कहानियों को सुनाने वालों ने भी कहानियाँ सुनानी शुरू की। उनमें से कुछ लोगों ने अपने चैनल्स बनाए, अपनी ऑर्गनाइज़ेशंस बनाई, जिसमें वो और लोगों को कहानियाँ सुनाते हैं ताकि बदलाव आ सके और यही बदलाव चल रहा है। तो अभी मैं आप लोगों से बस एक ही चीज़ बताऊँगा कि जब आप कभी वापस जाएँ, तो लोगों की कहानियाँ सुनें, बैठें, समझें और उनको ध्यान से सुनें। क्योंकि एक छोटी-सी कहानी सुन कर के बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और अभी आप सोचेंगे कि कहानी सुन कर के क्या होगा? तो मैं आपको सिर्फ़ यही बता दूँ कि एक कहानी सुन कर के ये होगा कि आपको शायद अपने प्रिविलेज समझ में आएँगे। आपको समझ आएगा कि आपके नाम के पीछे जो एक शब्द लगा है आपका सरनेम, सिर्फ़ वो एक सरनेम आपके लिए कितना बड़ा प्रिविलेज है। आपको समझ आएगा कि आपके ड्राइंग रूम से किचन में सिर्फ़ 10 कदम पैदल चल कर के अगर आपको नल खोलकर पानी मिल जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है। आपको ये समझ आएगा कि अगर आप फ़ोन निकालें, ओला और उबर बुक करें और कैब आपके दरवाज़े पर आ जाए, ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है। आपको समझ आएगा कि ट्रेन आपके घर के अगर पास से गुज़र रही, बहुत बड़ा प्रिविलेज है। हम कई बार इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं और इसलिए मुझे लगता है कि बेहद ज़रूरी है कि हम कहानियों को सुनें, हर किसी की कहानी को सुनें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सुनें। थैंक यू।